हालेलुया हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। आपका स्वागत है। आपकी पड़ोसी को बोलो आपका स्वागत है आज परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। बोलो अपनी पड़ोसी को, बोलो स्वागत है। आप पहली बार आए तो आपको 2 बार स्वागत है। आप जानते नहीं उनके चेहरा बोल दो स्वागत है आज परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। आप और आपकी परिवार आपको स्वागत करते हैं आज। हालेलुया। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 42 44 टू 46। गर्मी होना शुरू हो गया तो प्रार्थना करो। पिछली बार तो हमने अगस्त में आया था, अंडा उबलेगा इस साल मार्च अप्रैल मई में जाएंगे, तो उससे पहले पैसे इकट्ठे करो अच्छे कूलर के लिए। नहीं है बस हम मिलके पसीना भी नहीं होगा अप्रैल में वो भी ड्राई हो जाएगा। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44 टू 46। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 है ना। हम अगस्त में आए थे ना, हमने तो गर्मी झेला ही नहीं अभी तक, तो फर्स्ट गर्मी होगा। मैथ्यू 13, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 44 to 46। The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. पढ़ लीजिए 44, 45, 46 3 वर्स। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले आया। एक और बार पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आपने देखा होगा जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, कुछ बंदे ऑफिस में 30 साल से 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, और कितनी बॉस आते जाए कितनी कंपनी आते जाए वो उधर सक्सेसफुल होता है। ऑब्जर्व किया होगा आपने। कुछ बंदा ऐसा ही है 3-3 महीने नए लड़के आते शिफ्ट हो, वो टिक ही नहीं पाता। जिसने वो सक्सेसफुल होके बहुत टाइम से उस कंपनी में इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको पता है ये कंपनी का फंक्शन कैसे, ये लोग चलते कैसे, उन्होंने सीख लिया ना। उसके बॉस का नेचर, उस कंपनी का पॉलिटिक्स, कल्चर सब उसने सीख लिया, वो टिक पाया। तो किंगडम ऑफ गॉड, आपको और मुझे आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए, मिरेकल चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य कैसे फंक्शन करता है सीखना बहुत बार जरूरी है। क्या है किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है फिरता है उसके बारे में समझना जरूरी है। तो यीशु मसीह ने किसी से पूछा, यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग के राज्य कैसे समान है। 44 मैं कुछ आपको डीप चीज समझाता हूं। कैसे, किसके समान है? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। एक व्यक्ति जा रहा था एक सड़क से, उसने देखा साइड में जमीन पड़ा है, और उसको पता है इस जमीन का वैल्यू 6 महीने में बढ़ने वाला है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर था समझो। उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, इधर एक बड़ी प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है, 30 लाख का 3 करोड़ में बिकेगा। वो आज तो उसने क्या किया, उसने किया उसके बाद जाके सारे अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी वो था उसको बेच के इस जमीन अपने पास खरीद लिया। ठीक है, और आगे नेक्स्ट। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ। व्यापारी लोग कोई चीज क्यों खरीदता है? व्यापारी ने भी गया, उसको एक मोती मिला समझो 30 लाख का, उसके पास पूरे पैसे था, संपत्ति था, सोना था, गाड़ी था, सब बेच के उसने मोती खरीद डाला। व्यापारी क्यों खरीदता है? अपनी शौक के लिए। हाँ, वो 2 रुपए में खरीदा, वो चाहता 4 में बेचे, 2.5 में बेचे, इसलिए खरीदता है। तो किंगडम ऑफ गॉड भी उसी के समान है, उस मोती और उस महंगा ट्रेजर के समान। आज आप कलीसिया में आए, परमेश्वर की किंगडम ऑफ गॉड में आए। जो ट्रेजर परमेश्वर कह रहे हैं, जो ट्रेजर है, जो वैल्यूएबल चीज है, जीसस है। क्या है? किंगडम ऑफ गॉड में ये जो मोती है, ये जो खजाना है, ये कौन है?
जीसस क्राइस्ट है। और जीसस क्राइस्ट जब आपके पास आ गया, उस व्यापारी बेवकूफ आदमी था जो बाकी सब बेच के ये खरीदा। और जिस व्यक्ति को पता है उधर गोल्ड है, ट्रेशर है, उस जमीन में हो सकता है उधर पेट्रोल निकल के आए या उधर खजाना छिपा हुआ है, उसको इंफॉर्मेशन था, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। वो व्यक्ति बेवकूफ आदमी था, उसने सब कुछ बेच डाल के वो खरीदा। किंगडम ऑफ जीसस, परमेश्वर कह रहे हैं किंगडम ऑफ जीसस, परमेश्वर का किंगडम भी उसी के समान है। उसका मतलब जो ट्रेशर कौन है? उसका मतलब जीसस क्राइस्ट आपके पास आ गया तो बाकी सब कुछ टेक केयर होगा। बट एक चीज इंपॉर्टेंट रखना, उन्होंने थोड़ा बेचा या सब बेचा? सब। आपको जीसस पाने के लिए, जीसस की मसा पाने के लिए सब कुछ देना पड़ेगा। आपको जीसस पाने के लिए, मसा पाने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, फाइनेंस, आपकी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली आपको देंगे तो क्या कहते हैं, बस चर्च बोलता है रिलेटिव्स आपसे दूर हो जाएगा, फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे, फैमिलीज दूर हो जाएंगे। कैथरीन कुलमैन से किसी ने पूछा आपका मसा के लिए क्या कॉस्ट हुआ? उन्होंने बोला इट कॉस्ट मी एवरीथिंग। आपको मसा, अनुग्रह, आशीष मिलने के लिए इट विल कॉस्ट यू एवरीथिंग। आपका लाइफ में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपका रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। आपको लोग कुछ भी बोलेंगे, बट आपको किंगडम ऑफ गॉड में फंक्शन करना है, प्रभु से आशीष लेने आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप आशीष पाएंगे। आप 4 जगह पैर नहीं रख सकता, आपको सब कुछ कॉस्ट होगा। बट जिसको वो समझ आता है मुझे जीसस मिल गया, उसका मतलब सब कुछ मिल गया। आज आप समझ लो ये चीज, ये नहीं आप बहुत रिलीजियस जगह में गया होगा, बहुत जगह आप जाते होंगे, आप होके आया होगा, बट आज आपको मिल गया। आज उस व्यापारी के समान है। व्यापारी लोग ट्रैवल करते हैं ना, अच्छे अच्छे वस्तु ढूंढ के। नहीं, कोई अच्छे पर्ल्स मिलता है, वो सोचता है अच्छा राजस्थान चले, कोई बोलता है कहीं और चले, कोई देश में चलते हैं डायमंड के लिए गुजरात चले। वो ट्रैवल करते रहता है। तो आप भी ट्रैवल करते 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 सही जगह आके सेट हो गया, फिट हो गया, बैठ गया। आपको आज प्रभु के घर में आ गया, परमेश्वर यीशु मसीह मिल गया। अब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी लाइफ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको लाइफ कॉस्ट करेंगे। आपकी मसा आपको चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू एवरीथिंग। आपको ये दिमाग में रखना है, मुझे आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। जो जाता है फिर वापस नहीं आता, टाइम उसके प्रेजेंस में रखना पड़ेगा, आराधना में रखना पड़ेगा, तब जाके आशीष और अनुग्रह आएंगे। आप आराधना में बैठते हो, आज भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने आया, आप 2 घंटे पहले भी खर्च करके आए होंगे। आप इन्वेस्ट कर, किसकी समान है? 44, 45, 46 पढ़ लीजिए 2-3 बार, आपको फिर समझ आएगा। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर। मैं पूछ रहा हूं, बहुत कुछ लोग गया होगा बट किसी और ने खरीदा नहीं, है ना? और ने भी देखा होगा, मोती पड़ा है, किसी और ने भी देखा होगा। आपने सड़क में गया होगा, कभी सोना पड़ा होगा, आपने सोचा तो नकली ऐसे पड़ा होगा, सच में वो सोना होगा। तो आज 2-4 दिन तो अभी सड़क में नजर रखेंगे, है ना? सबको क्यों नहीं पता चल पाए? आपके रिलेटिव्स क्यों नहीं पहचान पाया? आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं पहचान पाया? मैंने एक स्टोरी सुना था कहीं, किसी अपनी दादाजी मर गया, उसके बाद वो लड़का, अलग अलग स्टोरी चलता है इसके। दादाजी मर गया तो दादाजी मरने के बाद उनकी ट्रंक वो सब ढूंढ रहे थे, कपड़ा, डॉक्यूमेंट्स, ये सब। तो उस टाइम उनको एक पेंटिंग मिला, वो पेंटिंग मिला तो उसको अच्छा लगा। वो पेंटिंग लेके उसने अपनी गुरु के पास गया, तो पेंटिंग दिखाया, बोलते गुरुजी मैं इसको बेचना चाहता हूँ। गुरुजी ने बोला ठीक है बेचो। तो जाके एक फ्रेम वाले शॉप है ना, जो फोटो लेके फ्रेम करके, उसके पास गया, उसने बोला 100 रुपए दूंगा, मैं तो बेचूंगा। तो गुरुजी के पास वापस आया, गुरुजी ने बोला नहीं बेचना नहीं। दोबारा वो चला गया मॉल में, अच्छे शोरूम वाले के पास, शोरूम वाले ने बोला 1000 रुपए दूंगा जी पेंटिंग को। गुरुजी ने बोला नहीं बेचना। तीसरी बार गुरुजी ने बोला चले जाओ उधर एक एंटिक शोरूम वाला है, एंटिक शोरूम वाले के पास गया, उसने बोला 1 करोड़ रुपए दूंगा। गुरुजी ने बोला हाँ बेच डालो। उस दादाजी पुराने एक पेंटर का खरीदा, वो तो फेमस था, लॉस्ट पेंटिंग था, उसका एक्चुअल वैल्यू किसने समझा? उस एंटिक वाला बंदे के पास समझा, और उसके गुरु को भी पता था ये वैल्यूबल चीज है। यीशु मसीह जो मोती है, यीशु मसीह जो खजाना है, सब लोग नहीं समझ सकता। प्रभु का आशीष होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह होंगे, तभी वही कुछ गिने चुने सिलेक्टेड लोग समझ सकता है। और जिसको उसका वैल्यू समझ आता है वो क्या करते हैं? मोती उसने क्या खरीदा?
मोती खरीदा नहीं खरीदा? खरीदा। आपको भी खरीदना पड़ेगा परमेश्वर, और जिसको वैल्यू पता होता है वो खरीदते हैं चीजों को, और एक टाइम पे खरीदना जरूरी है। मौका हमेशा आने वाला नहीं है आपके पास। आज आपको यीशु मिला, कल हो सकता है आप मौका नहीं होगा, कल आपको लाइफ ही ओवर होगा, कल आपको नरक के सामने खड़ा होना है या स्वर्ग के सामने खड़ा होना, आपका लास्ट डे होगा, हो सकता है आज, आई डोंट नो। आज आपके पास मौका है परमेश्वर के प्रेजेंस में आराधना करने के लिए, उस मोती को अपने पास लेने के लिए, उस खजाना को अपनी शरीर में लेने के लिए। आज आप विश्वास करेंगे परमेश्वर, ये सबके पास आइडेंटिफाई नहीं कर सकता सब लोग, इसलिए आप बहुत बार आपके रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड, मेरा अपनी मम्मी पापा नहीं समझा, मेरी भाई को नहीं समझ आया, बट मुझे समझ आ गया भाई ये जीसस मिल गया, मेरे पाप माफ हो सकता है। आप और मैं पापी हूं, एक सिनर समझ सकता है जीसस क्राइस्ट जो मोती का वैल्यू। उस स्टोरी आपको याद है जो यीशु मसीह के एक लड़की जो व्यभिचार कर रहे थे उसको यीशु मसीह के सामने लेके आया, यीशु मसीह के पैर में वो लड़की पड़े हुए थे और बोला क्या करना चाहिए, तो यीशु ने क्या बोला? जिसने पाप नहीं किया, जिसने पाप किया वो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सब एक 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 करके साफ हो गया। उस लड़की को यीशु मसीह ने बचाया ना अपनी समझदारी के द्वारा, टेक्निक के द्वारा। उस लड़की को पता है यीशु मसीह जो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर का ताकत उस लड़की जानता है। मैं जानता हूं, मैंने पाप जो 19.5 साल की उम्र तक किया, आप सोचेंगे तो तू तो बड़ा कांटू आदमी है, कांड तूने इतने इतने कांड किया 19.5 साल की उम्र में। ये छोटी बात बताता हूं, क्लास चलते थे पीछे बैठ के पोर्नोग्राफी बुक्स पढ़ते थे, छोटी बात, छोटी सबसे छोटे छोटे कमी, इससे बड़े 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 काम। और जब मुझे यीशु मिला, मुझे समझ आ गया भाई मेरे जैसे बंदे को कहीं तो उम्मीद है ही नहीं, ना पैसे से मैं स्वर्ग को खरीद सकता है, मुक्ति खरीद सकता है, मेरे को उम्मीद तो कहीं से नहीं, बट एक व्यक्ति से मुझे उम्मीद है, इस क्रूस पे जिसने अपने जीवन को बलि चढ़ाया। आज आप बड़े कांड करके आके बैठे होंगे, चोरी करके, व्यभिचार करके, आपको जज करने के लिए कोई नहीं बैठा। आप जब माफी मांगेंगे परमेश्वर से, मोती, ये माफी करने वाला मोती है। यीशु मसीह कौन सी मोती है? माफ कर सकते हैं आपको, आपको पहचान है। सब नहीं पहचान सकता, जो पाप करते वो पाप करते जाना दो, बट अगर आपने पहचान लिया भाई मैंने कांड किया, मैंने गलत काम किया, मेरे को कहीं से माफ नहीं, और आपकी परिवार तो और गलत होंगे, आपकी पापा तो और गलत काम किया होगा, मम्मा ने आपको सोना तो चारों तरफ से गलत काम करके इकट्ठे करके दिया होगा। आप सोचते हैं कि इनके सबके पाप से मैं बचूंगा कैसे? उस मोती आज अपने पास ले जाओ, लो उसको खरीदो। आज खरीदने के लिए आपको बोलना है, आपका जिंदगी देना है, वो ही प्राइस है। जीसस क्राइस्ट को खरीदना है, उसकी आशीषों को खरीदना, आपका जिंदगी दो उसकी प्रेजेंस में। बोलो परमेश्वर मैं समझ चुका हूं मुझे पाप है। सबको जरूरत है यीशु मसीह का, सबको जरूरत है, बट सबको मिलता है? नहीं मिलता। कुछ लोगों को मिलता है जो पहचानते हैं उस वैल्यू को। मैंने पहचान लिया भाई, मैं भी चलता फिरता आ गया, दिल्ली पहुंच गया, मुझे उस मार्ग में मैं चला गया, मुझे यीशु मिल गया, मैंने उठा लिया, यीशु को अपने पास रखा। अगर आज सुसाइड कौन करता है? बहुत उम्मीद के साथ बैठने वाला सुसाइड करता है, जिसके सारे होप चले जाता है, सारे उम्मीद चले जाते हैं, उसको कहीं नजर, कहीं लाइट ही नहीं आता, वो सोचता है कुछ नहीं होगा। आज आपके पास उम्मीद है नहीं, जो होप है जीसस क्राइस्ट जिसकी जिंदगी में है, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। अगर आपके पास जीसस है, आज आपको घर से बाहर निकाल दिया होगा, किराए देने के लिए 10 पैसा ही नहीं होगा आपको, आप एक सूटकेस के साथ बाहर निकला, तब भी आप सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुशी होगा जीसस है मेरे साथ, ये मेरे लिए रास्तों को खोलेंगे, ये मेरे लिए रास्तों को खोलेंगे। वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ऐसे ऐसे रास्ते जीसस आपके लिए खोल सकते हैं। उम्मीद खत्म है जी, मेरे को चंगाई हो ही नहीं सकता, बट गॉड कैन डू इट। अगर जीसस मोती मिला, उस खजाना लो अपने पास, मौका नहीं छोड़ना। आप जो कोरोना चलना शुरू हुआ 2-3 महीने के अंदर आपने न्यूज सुना ना, कोई मास्क कितने में बिकते थे, आज 10 रुपए वाला, उस टाइम 30 का 40 का, और मास्क बेच के लोगों ने करोड़ों कमाया। सैनिटाइजर बेच के, आज किसी ने सैनिटाइजर या मास्क की मशीन डालेगा तो क्या होगा? वो चवानी में बिकेगा। आज कोई ट्रैवल एजेंसी डालेगा तो चलेगा, जब आप ऑनलाइन टिकट खरीदते हो। मौका हमेशा आपके सामने नहीं होंगे, आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, लाइफ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। जीसस जो मोती है, लो अपने पास है। उम्मीद खत्म है, पाप से भरा हुआ जिंदगी है, जीसस अपनी लाइफ दे चुके हैं आपके लिए, हाथ में आ गया, बस उठा लो, बस चल पड़ो। जब जरूरत आएंगे आप एक्सचेंज करो। व्यापारी लोग माल खरीदते 2 रुपए में, 2.5 रुपए में,
एक्सचेंज करते हो। आपको आज जाके दूध खरीदना है, आप क्या देते हो उसके हाथों में? पैसा देते हैं, करेंसी देते हैं। जो जीसस जो फेथ है वो भी करेंसी है। आपका बीमारी सामने आके परेशान करते हो, जो जीसस का फेथ आप एक्सचेंज करते हो, जो जीसस नेम आप एक्सचेंज करते हो और चंगाई को परमेश्वर से लेते हैं। ट्रबल्स आते हैं, आप जीसस जो फेथ है उसका नाम एक्सचेंज करते हो, आशीष अनुग्रह अपने पास लेते हैं। ये विजडम वाइजली इस्तेमाल करना आपका काम है, कहां पे इस्तेमाल करना है। और हर हिंदुस्तान की करेंसी चलेगा यूएस में, उधर का करेंसी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ना। आप जापान में जाके 100 रुपए में कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे भैया तो पेपर है, हमें नहीं चाहिए। आपको प्रभु में आने के टाइम परमेश्वर जीसस क्राइस्ट की फेथ होना चाहिए। चर्च का काम है ये आपको जो जीसस किंगडम कैसे चलता है ये सिखाना। मैं और आप, हम सब अन्य जातियों से आए बहुत सारे लोग, आपको सीखना पड़ेगा जीसस क्राइस्ट की किंगडम कैसे चलता है। उसके किंगडम आशीष अनुग्रह मांगने के लिए आपने बोला मुझे मैं 5 नंबर से नंगा पैर चल के यीशु मसीह के पास आऊंगा, भजन गाऊंगा, तेरा पैर टूट जाएंगे, उसमें से ब्लड निकलेंगे, उसके अलावा यीशु मसीह से आशीष तो नहीं पाएंगे। किसी ने सिखाया होगा आपने, कोई गुरु, नंगा पैर चलो तुझे आशीष मिलेंगे। यीशु मसीह ने बोला नहीं नंगा पैर चलने के लिए। यीशु बोलता अच्छा बढ़िया सूट बूट पहन के आजा। आप सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं कहीं और का, उसमें यीशु से आशीष नहीं पाएंगे। आपको यीशु का सिस्टम, ये सब तो दिल की मैटर है। बोलो दिल की मैटर है। आपको दिल चाहिए जो उस क्रॉस पे जिसने अपनी जान को दिया आपके लिए, बोलता है तेरा दिल मुझे दो, दैट्स इट। तेरा पैसा नहीं चाहिए, तू नंगा पैर चल रहा है, जूते के साथ चल रहा है, तू क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। मैं 2 पैरों में रात में ऐसे खड़े होके प्रार्थना करूंगा। प्रभु बोलता है क्यों, आराम से कंफर्टेबल होके बैठ के प्रार्थना कर। प्रभु नहीं चाहता आप ऐसे खड़ा हो जाओ। ये जीसस का सिस्टम अलग है। आप दिल जब दोगे परमेश्वर का आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। समझदार व्यक्ति क्या करता है, मोती लेके सब कुछ उसके लिए इन्वेस्ट करता है। आपको सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ये जीसस बिकता ही ऐसे ही है। क्या करें, वो बोलता है सब बेचने तैयार है, सब करने के लिए तैयार है, देन फिर मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूं। एक लड़की जानता है इसका 4-5 गर्लफ्रेंड है, और वो लड़की ने बोला ठीक है मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ शादी तब करूंगा जब बाकी सब छोड़ेंगे, है ना। एक लड़की भी यही बोलता है बाकी तो सब छोड़ो भाई, शादी के बाद मैं और तू। और एक लड़की बोल सकता है तो जीसस क्या बोलेंगे, भाई सब कुछ छोड़, तो फिर मेरे पास मैं तब दूंगा तुझे, अपने आप को मैं तेरे हवाले में तब करूंगा। आपको मोती चाहिए, आपको मोती चाहिए नहीं चाहिए, खजाना चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। आपकी कीमती चीज है। कोई बोलता है सब कुछ दूंगा जी, मैं बड़े ऑफरिंग टाइप दूंगा, बट प्रे करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं प्रेयर बहुत करता हूं बट दशांश नहीं करता, मैं सेवा नहीं करता। आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इट विल कॉस्ट यू एवरीथिंग। अगर आपको जीसस चाहिए, ये मोती चाहिए, आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, तब भी होगा काम। नहीं है आप बस टहलते फिरते रहेंगे 44, 45, 46 दोबारा, क्योंकि ये सीक्रेट बात है किंगडम ऑफ लॉर्ड का, और आपके दिमाग में घुस जाएंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब अच्छी मोतियों के खोज में पता नहीं उसने कितनी देशों में ट्रैवल किया होगा, आपको पता है। अच्छी चीज मिलने के लिए आपको कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, कोई ऐसे आइटम चाहिए जो बिल्कुल यूनिक है। उसने बहुत जगह घूम फिरा होगा बट लास्ट में आके बैठा है। आप जानते हैं जो सोना 1 ग्राम, सोना कहां से मिलता है? पेड़ से, जमीन से मिलता है। सोना मिलने का पहाड़ भी है, नदी से मिलता है। कभी उसके लिए कभी 1 ग्राम मिलने के लिए 1 टन से अधिक रेत को प्रोसेस करना पड़ता है पानी के अंदर से डाल के, तब जाके 1 ग्राम मिलता है। जो पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल कहां मिलता है? जमीन में पहले पानी मिलता है, उसके भी नीचे ड्रिल करके ज्यादा पेट्रोल मिलता है। कभी समुद्र से लोग निकालता है, उस समुद्र के नीचे जाके जो कीमती चीज है वो इजी नहीं मिलेगा। वैल्यूएबल चीज है, आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचेंगे चलते फिरेंगे, जो चर्च में आएंगे माथा टेकेंगे, 10 रुपए डाल देंगे और बाय बाय बोल के भग जाएंगे, यीशु नहीं मिलने वाला है। आपको डीपली खोजना पड़ेगा बैठ के। जो दिखता है, कभी कभार आपको चीज जो वैल्यूएबल चीज है डिस्गाइज करते हैं, अपने आप को जल्दी दिखाता नहीं है। डायमंड आपने सुना है, किसी को डायमंड मिला जी, 400 करोड़ का डायमंड था,
उस व्यक्ति को समझ आया, उसने उठाया, उसको समझ आया, उसने जाके पॉलिश ढंग से किया। बहुत सारे लोगों ने पहले भी देखा होगा, पत्थर समझ के गया होगा ना, पत्थर समझ के गया होगा ना, बट सही बंदे को क्लिक हो गया, समझ आ गया। आपको समझ आ रहा है मैं समझाना क्या चाहता हूं आज? हालेलुया। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड आपको उसको फाइंड करना है और रखना भी अपने पास। जीसस को आज आपको किसी ने 1 लाख रुपए दे दिया, 100 का नोट और 10 गड्डी है, और आप हाथ में ऐसे पकड़ के जा रहे 5 नंबर या बल्लभगढ़, पहुंचेगा घर तक, क्या होंगे? छीन लेगा। देख के मैं बोलूंगा आज स्पेशल ऑफरिंग लेंगे। वो रहेगा आपके हाथ में, वो बाहर निकलते खत्म हो जाएगा। आपको जीसस मिला, बचा के रखना है, हाथ में रखना है आपको। जीसस जैसे मिलेगा, चुप अपने अपने पास उस फेथ को बिल्डअप करना है, पॉलिश करते रहना है, पॉलिश करते रहना है, पॉलिश करते रहना है। आपको बनाना है, परमेश्वर के रिश्ता बनाना है, प्रभु पॉलिश करते करते। क्योंकि जो चीज मिलने से ज्यादा, बहुत बार नौकरी मिलने से ज्यादा मुश्किल है नौकरी को बचा के रखना, है ना? आप जानते हैं ना इस चीज। नौकरी तो मिलना इजी है, बट उसको मेंटेन करना मुश्किल है। जीसस मिलना इजी है, उसको मेंटेन करना और मुश्किल काम है। आपको ये चीज समझना है, मैं बना के भी रखूंगा, बचा के भी रखूंगा। और जो चीज इजीली नहीं मिलने वाले आपको। और जीसस क्राइस्ट ने एक और सीक्रेट बोला, बुक ऑफ मैथ्यू 19, मैथ्यू 19। ये दो चीज जब आप पढ़ोगे, जब आपको समझ आएगा, क्लिक होगा। मैथ्यू 19, बुक ऑफ मैथ्यू 19 29 and 30. Book of Matthew chapter 19 verse 29 and 30. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. But many who are first will be last and the last first. और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। परमेश्वर ने बोला जो भी मेरे नाम से जो तुम छोड़ेंगे वो मिलेंगे, है ना? ये लिखा नहीं लिखा? उस व्यापारी ने 30 लाख रुपए में वो पर्ल खरीदने के लिए उसने अपनी घर बेचना पड़ा, बिजनेस पार्टनरशिप से आउट होना पड़ा, सब चीज छोड़ के उसने 30 लाख में खरीदा। 2 महीने वेट किए इसके ऊपर और सही जगह सही मार्केट में जाके मेक्सिको में बेच लिया 3 करोड़ में। 30 लाख खरीदा कितने का? और वो व्यापारी वापस आके जो जो चीज बेच डाला वो सब वापस खरीद लिया 30 लाख में। घर बेच के खरीदा था, वापस आया 30 लाख में, तब भी खरीदा, फिर भी 2 करोड़ 70 पड़ा है हाथ में। कौन समझदार है? व्यापारी समझदार है ना? इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो व्यापारी जो तुम हैं, मेरे नाम के लिए, मेरे लिए जो कुछ तुम छोड़ेंगे सब कुछ मिलेगा वापस, और यीशु भी मिलेगा। ये तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं हूं ना, तो फिर घर मिलेंगे तुझे, जो चीज तूने छोड़ा सब चीज मिलेंगे वापस। ये जब दोनों आप पढ़ोगे, तीनों वर्ष पढ़ोगे, समझ आएगा प्रभु क्या समझाना चाहते हैं हमें। इस तभी मैंने बोला ये सीक्रेट आपके दिमाग में घुस गया। जीसस आएंगे तो सब चीज की वैल्यू बढ़ता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देख लेना। 30 साल पुराना कोई भी चर्च देख लेना, प्रोमिनेंट चर्च हिंदुस्तान में कहीं भी है, 30 साल 40 साल 50 साल, ठीक है, और वो कौन सी जगह में खड़े होगा आप देख लेना, कौन सी जगह में होता है। मैं आपसे लिख के देता हूं, उसके आसपास की प्रॉपर्टी करोड़ों का होता है। आज आप चेक कर लेना जाके, जीसस जहां चर्च होता है, 50 साल से पुराना कोई चर्च है, जाके देखना उसके आसपास की लैंड का वैल्यू आप काउंट ही नहीं कर सकता। आप YMCA हो, सेंट स्टीफन चर्च हो, कोई भी चर्च आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान नहीं, धरती का हर जगह जहां जीसस क्राइस्ट आके बैठता है, बस वो वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाता है। जहां चर्च जमीन खरीदेंगे आने वाले टाइम, उसके आसपास जमीन खरीद कर डाल देना, ही कह रहा हूं मैं, बस सिंपल सी बात है, बच्चों के लिए काम आएगा। आप उठा के देखना कहीं भी, सदर बाजार के पास एक चर्च है, उसके अंदर पता नहीं कौन सी है, मतलब कॉनॉट प्लेस में, हर जगह कोई खरीद ही नहीं सकता, इतनी वैल्यू हो चुका है। जीसस क्राइस्ट जो मोते आपके लाइफ में आएगा, कुछ दिन के बाद आप भी हाई वैल्यूएबल चीज होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। पूछो है जीसस क्राइस्ट मोते हैं आपके अंदर? पूछो पड़ोसी से।
आज तो पड़ोसी भी फ्री में हम खड़े होंगे तो कोई नहीं ले जा रहा। बट जीसस क्राइस्ट है आपके अंदर, आपकी वैल्यू बढ़ेगा। जीसस क्राइस्ट है, केवल जीसस क्राइस्ट है तो। और जीसस क्राइस्ट 10 लोगों के बीच में नहीं बैठता। प्राइम मिनिस्टर किसी के साथ कुर्सी, प्राइम मिनिस्टर आ रहे, बोल रहे भाई आधा कुर्सी देना, जरा पीएम साहब भी बैठ रहे दो। या पीएम साहब आने का टाइम क्या बोलता है, जरा कुर्सी से हटो, पीएम के लिए कुर्सी दो। आपकी लाइफ में आपने आधा कुर्सी दे रखा है फुलझड़ी बाबे को, आधा कुर्सी दे रखा है कहीं और को, तीसरी दे रखा है कहीं और को। यीशु नहीं आके बैठेगा, वो जेंटल परमेश्वर है, उसको पूरी कुर्सी देना पड़ेगा। तभी तो आशीष नहीं आ रहा, तभी तो अनुग्रह नहीं आ रहा, तभी तो ड्रामा सब कुछ करके देख लिया, आशीष नहीं मिल पा रहा। जीसस मोती है और प्रभु इजिल नहीं मिलने वाला है। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, ढूंढो तो पाओगे। प्रभु अपने आप को डिस्गाइज करेगा, पर वो दिखाएगा नहीं। परमेश्वर आपको डीपली ढूंढना पड़ेगा परमेश्वर को। बट परमेश्वर ने क्या बोला, जो मेरे नाम से जो चीज छोड़ेगा वो सब मिलेगा तुझे वापस धरती में। उस व्यापारी 30 लाख का मोती खरीदने के लिए उसने जो जमीन बेचा वो सब उसने खरीद डाला ना वापस। पहले तो बाइक में जाके खरीदा, अब तो दोबारा खरीदने के लिए BMW में गया। अब BMW भी है, जमीन भी है। कौन वाइज है? उस व्यापारी वाइज है, उस व्यक्ति वाइज है। आपको मिला जीसस क्राइस्ट, 2 ऑप्शन है आपके पास, छोड़ के जाओ। उस मोती किसी बच्चे ने खेल के उठा के फेंका भी होगा कहीं, करे अच्छा यार ये तो खेलने के लिए, बट सही व्यक्ति के हाथ में वो पेंटिंग है, सही व्यक्ति के हाथ में वो मोती आ गया तो उसका वैल्यू आ जाएगा। जीसस क्राइस्ट आपके हाथों में बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिल में बहुत अच्छा लगेगा। जब आप एक्सचेंज करोगे, बीमारी आएंगे आप जीसस नेम बोलेंगे, जब परेशानी आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, आप जीसस नेम बोलेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जीसस वो बाबा नाम नहीं है, जीसस 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 दिन में टोट के जरा बोल दो 2000 बार आप आशीष होंगे, नहीं। जीसस कैरेक्टर है। जीसस तो नाम भी होता था पुराने टाइम में, साउथ में बहुत सारे लोगों का नाम है, यीशुदास फेमस है, गायक भी है। नाम रखने से आपको आशीष नहीं है, उसका कैरेक्टर, उसके नेचर, उसको आपने दिल में ले लिया। ये तो मामला दिल की बात है ना, तभी तो आप 2 पैर से लेटो या आप 1 पैर में खड़ा हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक दिल यीशु को नहीं दिया। छोटा मोटा हीलिंग मिलेगा। हीलिंग तो यीशु मसीह तो ऐसे पॉकेट से उठा के चिल्लड़ की तरफ फेंकता है। हीलिंग आपको मिलने के लिए विश्वास का भी जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने देखा नहीं पहली बार आए लोग चंगाई पाते। हीलिंग तो प्रभु उसके लिए कुछ नहीं है। आपको चिल्लड़ चाहिए या चिल्लड़ बनाने वाला मालिक चाहिए, वो समझ लो। आज किसी प्रभु के दास अपनी स्पिरिचुअल सन्स को लेके, वो उसको जमीन खरीदना था, उसको पैसा नहीं था, उसने अपनी पर्सनल रूम में लेके गया और पैसा का बंडले दिखा के बोल दिया तेरे को जितना पैसा चाहिए ले जा, जमीन ले। तो उसने उसी बेंसन एडहोसा का स्टोरी है, तो उसी टाइम पैर में लेटा बोला मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आता कैसे सिखाओ। या पैसा ले जा सकते हैं या ये बनाता कैसे, ये बताओ। आपको भी आज जीसस चाहिए, फिर खत्म कहानी। बाप आपके पास होगा, सब कुछ आ जाएंगे, आशीष अनुग्रह। वो बहुत जल्दी मिलने वाला नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा जल्दी, बट इट विल कॉस्ट यू एवरीथिंग। आज आप जाएंगे वर्ल्ड स्ट्रीट के साथ कैपिटल 1 मॉल अनाउंस हो गया, आपको पता है तो इधर तो है भाई, ये तो धूम धड़ाके डेवलपमेंट होने वाला है। आपने सोचा जमीन खरीदते, जाके पूछा 1 करोड़ 40 करोड़ का, आप ले नहीं पाएंगे। प्राइस पता होने से जरूरी नहीं, आप खरीद भी पाना जरूरी है। आज आप खरीदो जीसस को, अपने पैरों में आओ, मांग खुदा से प्रभु मेरी जिंदगी में आ। पिछले हफ्ते होली स्पिरिट और मेशर में देंगे। आज जीसस क्राइस्ट मींस होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। मगर मुझे और मेशर में दो, और मेशर में दो। आज आराधना आप करो, मांगो होली स्पिरिट मुझे और मेशर में दो। मोती चाहिए, किंगडम, उस खजाना कौन है? जीसस। उसने बोला किंगडम ऑफ गॉड ऐसे ही है, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, और उस प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य। ये बस आपको आज का मैसेज समझ आ गया। आपको पता है मैं कुछ भी छोड़ूंगा इसके लिए, कुछ दिन के बाद वापस खरीदूंगा। जो रिलेटिव्स आज आपसे चला गया गुस्सा करके, आपकी चंगाई देके, आशीष देके, ब्लेसिंग्स देके, वो वापस आएंगे। रिलेटिव भी आएंगे, उसकी ससुमा भी आएंगे, सब आएंगे। नहीं आए ससुमा? बहन बताओ, somebody किसने नहीं, छोड़ो, कुछ जॉक्स बोलने। तो आज परमेश्वर से हम मांगो प्रभु मुझे तू चाहिए मेरी माइंड में, मेरी जिंदगी में, मेरी परिवार में। आप आराधना करना। 1 क्रॉनिकल्स
एक और वर्ष पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स, सॉरी सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरी इतिहास। कितने लोग शार्प 10 o'clock आता है? 10:15, 10:30, शार्प 10, बिफोर 10 मेजर लोग। तो बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरी इतिहास, अध्याय 20 मैं कुछ चीज आपको आराधना के बारे में समझाऊंगा, क्यों आराधना इंपॉर्टेंट है। परेशानी में था एक राजा, उसकी स्टोरी है, वो भी परेशानी में था, प्रॉब्लम में था। 20:1 से लेके पढ़ लीजिए। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों मतलब यहोशापात के ऊपर एनिमीज, मोआबाइट्स, अमोनाइट्स, म्यूनाइट्स, ये सब कौन है? कंपटीशन, परेशान करने वाला, डिप्रेस करने वाला, बीमारी, ये सब इसके ऊपर चढ़ाई की। तब आज की समझो तो तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसास तो मार। तब एक तेरे खिलाफ परेशानी आ रहे, ट्रबल्स आ रहे, तेरे खिलाफ इश्यू आ रहे, तेरा बच्चा बिगड़ते जा रहे, तेरे हस्बैंड 10 जगह और जाके सो रहे, तेरे हाथों से आशीष अनुग्रह जा रहे, प्रॉब्लम्स में तू। उस टाइम यहोशापात ने क्या किया? तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। वो दारू पीने गया, बाबा के पास गया, उसने फास्टिंग डिक्लेयर किया और पूरा देश को बोल दे लेट अस प्रे, लेट अस फास्ट। परमेश्वर का चेहरा देखना शुरू कर दिया, प्रभु की ओर मुड़ के देख लिया। आप पढ़ लेना ये अध्याय। उसके बाद 15 में जवाब आ गया, किसी झाजियल आदमी के ऊपर प्रभु के आत्मा आया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा 15 वर्ष उससे बात किया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। पड़ोसी को बोलो, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बोलो, कुछ युद्ध है तुझे नहीं लड़ना, खुदा हमारे लिए लड़ेगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो एक्सिस्टिंग लड़ाई आप फेस कर रहे हैं, ये आपका नहीं है, परमेश्वर का है। गॉड विल फाइट फॉर यू। बोलो पड़ोसी को, ये तेरा नहीं है, परमेश्वर लड़ेगा, तेरा नहीं है। गॉड विल फाइट फॉर अस, प्रभु लड़ेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? आगे आप पढ़ना है, ब्यूटीफुल चैप्टर 21, बाइबल सब चीज ब्यूटीफुल है। 21 से और तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी। ये क्या किंग है? लड़ाई के लिए जा रहे हैं अपनी वर्शिप टीम के साथ, लड़ाई करने की। कोई आके परेशानी के साथ, लड़ाई के साथ आया, ट्रबल करने आया, बोलते चलो वर्शिप करते हैं। क्या किंग है ये? कुछ हेवनली स्ट्रेटेजीज। परेशानी आने के टाइम, ट्रबल आने के टाइम आप अपना दिमाग सब इस्तेमाल करो, बट बी ए वर्शिपर। अब आराधना करो। इन्होंने आगे आगे कौन चला? वर्शिपर्स चला। आराधना करने के लिए हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। शत्रु चारों तरफ से आया हुआ है, खत्म करने वाले बीवी बच्चों को, लोगों को, और ये क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? यहोवा की करुणा सदा की है। परेशानी के टाइम में भी कुछ लोग बोल सकते हैं उसकी करुणा सदा की है, वो मर्सीफुल परमेश्वर है। हाँ जी, आगे। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय तलवार नहीं चलाया, गन लोड नहीं किया, बंदूकें नहीं चलाना शुरू किया। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वह मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सैयर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सैयर के पहाड़ देश पे निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने से में हाथ लगाया। उन्होंने गाना शुरू कर। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ों देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वो मारे गए। वो आराधना करता रहा, ऑटोमेटिकली वो लोग मर गए। जब आप आराधना करेंगे, ऑलरेडी आपके खिलाफ खड़े होने वाले शत्रु मर रहे होंगे इसी टाइम।
आप जब आज इसी टाइम आराधना कर रहे हैं, आपकी कंपटीशन दुकान बंद करके आज बोरी बिस्तरा जाके जा रहे होंगे। आज जब आराधना करेंगे, आज परमेश्वर के प्रेजेंस में, उस दुष्ट शक्ति आपके घर में आपकी माँ को परेशान कर रहे होंगे, छोड़ के जा चुका होगा। आप जब जाएंगे आज आराधना करके, उस गुड न्यूज आपके मोबाइल में मैसेज की तरफ आ सकते हैं। आप जब जाएंगे कल ऑफिस में, आपके लिए गुड न्यूज इंतजार कर सकता है। आज जब आएंगे आराधना करके जाएंगे, बेस्ट वीक आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप जब आएंगे और 26 से पढ़ लीजिए, नहीं 29। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का डर सबके ऊपर आ गया। आपने देखा होगा आपकी क्लास में, जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, एक बंदा उस क्लास की सबसे बड़े गुंडे को मार दिया, फिर उसके साथ लड़ने के लिए और किसी को हिम्मत नहीं होता, क्योंकि उसने बड़े गुंडे को तो मार दिया, बाकी को तो ये बाएं हाथ की काम है। आपको एक जो बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, ये जब निपटेगा, बाकी छोटे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली घुटना टेक। उसको पता है भाई इसने बड़े को हरा रखा है, बड़े परेशानी इसके सामने घुटना टेक चुका है। आज जब आप आराधना करेंगे, ऑप्शन है खाली खड़ा होने का। उस आराधना गीत गाएंगे, लाल समुंदर। जब आपके सामने आज जो खड़ा है, जो ट्रबल्स में, जो इश्यूज में, उसको बोलते हैं आज खत्म हो जा। आप वर्शिप करेंगे। क्या करेंगे आज? वर्शिप बाइबल में ठोक के लिख के बताया। वर्शिप करते यरीहो का दीवार गिर गया, हम जानते हैं ना। वो हालेलुया बोलते थे 7 दिन जाके, यरीहो का दीवार गिर गया। वर्शिप करते मोआबाइट्स, अम्मोनाइट्स, म्यूनाइट्स सब गिर के खत्म हो गया। आपके पास ऑप्शन है, ये डिवाइन स्ट्रेटेजी है, वर्शिप और म्यूजिक। आप जब आराधना करते हैं, आप ब्लेसिंग्स में एंटर होंगे। आज आप घोषणा करो, प्रोक्लेम करो, डिक्री करो, खुदा मेरी मोती, मेरी खजाना तू है, और जब मैं उस लाल समुद्र के सामने खड़े होंगे तो उसको दुबारा करेंगे। मैं जानता हूं इस चीज को। आज जो आप इस हफ्ते होके देखना चाहते हो, प्रोफेसाई करो। इस महीना, इस फरवरी का फर्स्ट संडे आप आए, परमेश्वर को बोल दो ये मंथ फैबुलस मंथ होगा, मंथ ऑफ विक्ट्रीज होगा, मंथ ऑफ बिगर टेस्टिमनीज होगा, ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड होगा। मैं और मेरा घराना जब वर्शिप करेंगे, हम बड़े बड़े आशीषों को लेके आएंगे। आज आप बेवकूफ नजर आ रहे होंगे जो गाते हुए आपकी भाइयां वीडियो उठा के देख रहे होंगे, क्या तू हालेलुया बोलता है। बस वो वेट करो, वो मोती जब आपके पास आने दो, सब बेच डालेंगे आप आने वाले टाइम, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज बोलो, खुदा को बोलो, मेरे सामने कुछ भी हो, आज कुछ भी हो, मैं दुबारा होके देखूंगा।